मैं सौरभ तिवारी एडवोकेट। आज ऑनरेबल नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल चेयरपर्सन ऑनरेबल जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और एक्सपर्ट मेंबर डॉक्टर ए सेंथिलवेल की पीठ ने प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान गंगा जी और यमुना जी का जल पीने योग्य हो, आचमन योग्य हो और नहाने योग्य हो, इसको लेके बहुत ही बड़ा एक डायरेक्शन पारित किया है। इफेक्टिव डायरेक्शन 30 पेज का ये जजमेंट है और यह मेरी याचिका और एक अन्य याचिकाकर्ता की याचिका को सम्मिलित रूप से सुनते हुए आदेश दिया है। ऑनरेबल एनजीटी ने यह सुनिश्चित करने को कहा है, 8 बिंदुओं का टोटल जो डायरेक्शन है वो कि कोई भी पिलग्रिम्स बात के दौरान नहाने के लिए आए, चूंकि 12 जनवरी से 26 फरवरी तक 45 दिनों का महाकुंभ होना है और 6 स्नान विशेष स्नान का दिन है, तो इस दौरान कोई भी यात्री जो तीर्थयात्री सफर न करे, उनके हेल्थ पे कोई इंपैक्ट न पड़े, इसको सुनिश्चित करने को का आदेश दिया है। साथ ही साथ जीरो डिस्चार्ज हो, कहीं से भी कुछ भी सीवेज गंगा जी और यमुना जी में महाकुंभ के दौरान न गिरे, इसको सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। साथ ही सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इन दोनों को आदेश दिया गया है कि कम से कम हफ्ते में 2 बार आप सैंपल विभिन्न लोकेशनों पे सैंपल लेंगे वाटर का, और डुप्लीकेसी को अवॉइड करेंगे, ऐसा साफ तौर पे डायरेक्शन में लिखा हुआ है। और जो स्टेशन है, जो अलग अलग पॉइंट हैं सैंपल लेने के, उसको आप बढ़ाएंगे विभिन्न बिंदुओं पे। साथ ही साथ जो फोर्टनाइटली पाक्षिक तौर पे सारा रिपोर्ट यूपीपीसीबी सीपीसीबी ये दोनों लोग को भेजना होगा रजिस्ट्रार जनरल नेशनल ऑनरेबल नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को, ताकि उसका एनालिसिस हो। अगर महाकुंभ के दौरान ये लगेगा कि गंगा जल की शुद्धता, यमुना जल की शुद्धता उस नहीं है और आचमन योग्य पानी नहीं है, नहाने योग्य नहीं है, तो ऑनरेबल नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल उसको कंसीडर करेगा उसके दौरान। साथ ही साथ यूपीपीसीबी और सीपीसीबी को डायरेक्शन दिया गया है कि वो उसको सारी रिपोर्ट जो भी होंगे उनको ऑनलाइन अपलोड अपने अपने वेबसाइट पे करना होगा। साथ ही में पोस्ट मेला मैनेजमेंट, जो भी एसटीपी के से स्लज होंगे, जो भी वेस्ट मटेरियल होंगे, उनका इन्वायरमेंटल नॉर्म्स के तहत डिस्पोजल हो। इसके बाद फाइनली यूपीपीसीबी और सीपीसीबी को डायरेक्शन दिया गया है कि वो 31 जनवरी 2025 और 28 फरवरी 2025 को कंप्लायंस का पूरा स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेंगे। मैंने जो बिंदु उठाई थी, मेरे द्वारा उठाया गया था कि मेहदौली जो दारागंज प्रयागराज और मेहदौरी कॉलोनी रसूलाबाद में डायरेक्ट डिस्चार्ज हो रहा है, तो ऑनरेबल ट्राइब्यूनल ने जजमेंट के पैरा 16 में रिकॉर्ड किया है। मेरे उसको जो मैंने फोटोग्राफ जियो टैग फाइल भी किया था कि इतना डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो लर्नेड एडिशनल एडवोकेट जनरल का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है कि इन 3 लोकेशन पे जियो ट्यूब ट्रीटमेंट के माध्यम से हम अडॉप्ट कर रहे हैं और कोई भी सीवेज नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच।